नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे मैं और शिवानी भाभी लग रहे हैं किचन में, खाना बना रहे थे। खाने में बनाई थी आलू की सब्जी और साथ में थी रोटी। तो यहाँ पे मैं और भाभी थे, क्योंकि भाई और बड़े वाली भाभी और बुआ जी हर वगैरह जो है वो सब गाँव में गए हुए थे। तो पहले हमने घर के काम निपटाए सारे, फिर उसके बाद खाना बनाने पे लग गए थे हम लोग। मैं और भाभी दोनों थे। तो सब्जी को छौंकना नहीं होता है। अभी हमारे यहाँ पे जो है सब्जी में तड़का वगैरह नहीं लगा रहे हैं। तो सिर्फ वो टमाटर वगैरह डाल के, आलू की सब्जी थी तो टमाटरों में नमक मिर्चा डाल के वो भून के मैं तड़का लगा रही थी। तो लगाना तो भाभी को ही था। भाभी कहने लगी कि दीदी आप लगा दो तड़का और मैं आटा वगैरह लगा देती हूँ। तो इधर जो बर्तन हो जाते हैं थोड़े बहुत नाश्ते के, चाय पानी के, तो वो हो रखे थे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस फटाफट से मैंने जो है वो अपने तड़का लगाया। और यहाँ पे ये पीहू मुझे कुछ पूछ रही थी, क्या कर रही थी। तो बस मैंने पहले जी तड़का लगा दिया। और उससे पहले अपने घर के जो भी काम है, कपड़े वगैरह तो धुले नहीं थे हमने, तब तक बाद में धुले थे जब भाभी यार गाँव से आ गई तब। तो यहाँ पे उसके बाद धुले थे। तो ये सब्जी देखिए बन चुकी है हमारी, और शिवानी भाभी इधर आटा लगाने लगी है और हम दोनों की बातें भी हो रही है। ये है ही कि जब दो खड़े हैं तो काम भी करते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। तो ये देखिए बस यहाँ पे अभी अपने जो काम है वो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस। पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, जिसमें हम मोमोज़, वेजिटेबल्स आराम से अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, जो कि पकड़ने में बहुत इजी रहता है। और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक, और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल, जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं और इडली वगैरह भी बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉयलर, जिसमें हम बहुत ही इजीली एग बॉयल कर सकते हैं। आज मैं इसमें बनाने वाली हूँ सूपी मैक्रोनी। इसमें डला है सोया सॉस और फिर मैंने मैक्रोनी भी डाल ली है। सफिशिएंट वाटर डाल लेंगे क्योंकि आज हमें बनानी है सूपी मैक्रोनी। हमारी जो मैक्रोनी है वो इसमें अच्छे से बॉईल हो रही है, पर अभी अच्छे मतलब कि पूरी बॉईल नहीं हुई। तो ये हमारी मैक्रोनी बनके हो गई है रेडी। मैं ये लगा रही हूँ बाउल में। इसमें आप वाटर बॉईल कर सकते हो इजीली, और चाय बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, नूडल्स, वेजिटेबल स्टीम कर सकते हो, जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है। अब आती है इसको वॉश करने की बारी। इसमें हमें रनिंग वाटर में वॉश नहीं करना है। सबसे पहले हमें साफ़ पानी इसमें डालना है और उसको सॉफ्ट स्पॉन्ज से वॉश करके उसे क्लीन कर लेना है। इसमें हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो साइड में ना लगे, सिर्फ अंदर ही रहे। तो ये हमारी मैक्रोनी बनके हो गई है रेडी। मैं ये लगा रही हूँ बाउल में। और अगर आप भी अगारो मल्टी कुक केटल यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे मेरे मायके में प्याज वगैरह खाते ही नहीं है। और जो है हम लोग तो खा लेते हैं, वहाँ पे ससुराल में भी मेरे प्याज खा लेते हैं और पिंजौर भी हम लोग खा लेते हैं। लेकिन यहाँ मायके में जो है वो बंद की हुई है प्याज। मम्मी के जाने के बाद से ही प्याज वगैरह बंद की हुई है। पहले तो यहाँ भी खाते थे, लेकिन जब से मम्मी गए हैं उसके बाद घर में हमने पूजा वगैरह करवाई थी, तो तब से फिर प्याज वगैरह बंद की हुई है। तो मतलब नॉर्मली भी जैसे चाहे नवरात्रे वगैरह ना भी हो तो भी प्याज नहीं खाते यहाँ पे, नॉर्मल डेज में भी। तो यहाँ पे देखिए जी सब्जी बन गई थी, तो मैं उसमें हरा धनिया वगैरह और मसाले वगैरह डाल दी थी। आटा भी लग ही गया है और रोटी वगैरह भी हम लोग बना के ही रख देंगे, क्योंकि फिर जब वो कहीं से आते हैं तो भूख लग जाती है और फिर उसमें ये हो जाए कि नहीं बनानी है अभी, बनानी है अभी, तो फिर वो और हो जाता है। तो गरम गरम सा खाना हम ज्यादातर में, हमें ऐसा है कि हम लोग गरम गरम, ज्यादा गरम खाना खाते ही नहीं कोई भी। हम नॉर्मल ही खाना खाते हैं। और मैं तो सही में बताऊं, मुझे गरम खाने में तो टेस्ट ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगे कि इतना गरम खाना ठंडा होता है, इतना भूख मर जाती है, और गरम गरम में मुंह जल जाता है तो टेस्ट ही नहीं पता चलता। ठंडा करते रहो पहले तो बैठ के, उसे फूक मारते रहो, फिर उसके बाद उसे खाओ, इतना अपना जय माता दी हो जा। तो तो यहाँ पे देखिए बात भी हो गई है और आटा भी बन गया। तो उसके बाद यहाँ पे भाभी भी आ गई थी। भाभी यार आके नहाए धोए, वो
गए थे ताई जी के उसी में ही गाँव में, और यहाँ पे मशीन लगा दी थी। जब भाभी जी यार आ गए थे गाँव में से तो फिर शिवानी भाभी ने मशीन लगा दी थी, कपड़े भी धुलने थे, क्योंकि 1-2 दिन पहले भी हम लोग कपड़े नहीं धुल रहे थे। तो उधर अंदर मैं जो है मैं रोटी बना दे रही हूँ अंदर, और भाभी जो है वो बाहर मशीन लगा रही। तो तीनों हैं, वैसे तो देखिए काम कहें तो इतना भी नहीं है कि तीनों को टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, या काम इतना ज़्यादा हो रहा कि 3 जने मिल के कर रहे। लेकिन बस ये है कि जब काम है तो अपना जिसे जो दिखता है वो कर लेता है, और मैं तो बहुत कम करती हूँ सही में बताऊँ काम। यहाँ पे आके तो बहुत, अब तो जब से दोनों भाभी हो गई हैं इकट्ठी तब से तो बिल्कुल भी नहीं। पहले तो जब भाभी अकेले थे तो थोड़ा बहुत उनकी हेल्प हो जाती थी, लेकिन अब तो जैसे दोनों भाभियां हैं कर लेती हैं दोनों, तो हमारा नंबर ही नहीं आता काम वाम करने का कुछ भी। तो है, ये भी है। तो देखिए जी, यहाँ पे जो चूल्हा है ना, चूल्हे में शायद राख थी, तो भाभी नहाने के बाद चूल्हे की राख साफ करने के लिए गई थी शायद। तो फिर वो लीपना था, क्योंकि रात के टाइम हमने इस पे कुछ करा था। बीच में मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही, बहुत सारी वीडियो है जो मैं बना ही नहीं पा रही। जहाँ से दिखता है कि यहाँ से बना दूँ तो बना देती हूँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देख भाभी नहा के बाल धो के आ गई थी, तो इन्होंने फिर ये मशीन में से कपड़े निकाल लिए थे। मैंने रोटी बना दी थी, तो शिवानी भाभी अंदर कुछ और कर रही किचन में। तो ये वाला काम है, मतलब ये नहीं है पर्टिकुलरली कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो यहाँ पे मैं इनसे बैठ के बात करने लगी। मैं कुछ पूछ ही रही थी भाभी से गाँव के बारे में ही, कि मतलब गाँव में गए थे तो कैसे कैसे क्या है। तो बातचीत भी हो रही है और ये बता भी रहे हैं। और मतलब सबने खाना, मतलब भाभी ने शायद खाना लगा दिया है, तो सब लोग एक जगह ही बैठ के खाना खाएंगे। तो रूम में ही भाभी सारा बर्तन वगैरह खाना वगैरह लेके जा रही है। भाई था अंदर कमरे में, उसका अपना ऑफिस भी चल रहा था, अपना काम भी कर रहा था, और बीच में थोड़ा सा जैसे ब्रेक सा मिलता है तो उसका वो अपना खाना भी खा रहा था। तो यहाँ अंदर बैठे हुए ही वो अपना ऑफिस करता रहता है। उसने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है भाई ने। तो अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो वो पूरा उसका सेटअप है, तो उससे वो काम करता है। 2-3 उसके लैपटॉप हैं, 3 तो उसके पास लैपटॉप हो रखे हैं, कुछ ऑफिस वाले हैं, कुछ उसके पर्सनल हैं, और फिर ये बड़ी स्क्रीन वगैरह सी भी है। तो 3-4 हैं, तो उसका पूरा अपना सेटअप रहता है। क्योंकि देखिए जी, ऑफिस में तो आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल जाती हैं, लेकिन जब अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोचते हो ना कि वर्क फ्रॉम होम ऐसे ही हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आसानी से कुछ नहीं हो पाता। तो देखिए जी, यहाँ पे चूल्हा जो है भाभी ने लीप दिया है, उधर हम दोनों बात कर ही रहे हैं। और बातों का तो मैं सही में बताऊं, ऐसा हो रखा है कि खड़े होने की या एक जगह बैठने की देर है, और इवन बैठो भी ना, खड़े भी ना हो, या दूर दूर भी है हम, तो मतलब बातें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे कपड़े हो रखे थे, जो पहले हमने ना एक बार सुबह के कपड़े फैला दिए थे, क्योंकि एक दिन पहले रात को कपड़े धोए गए थे, तो वो सुबह के टाइम फैला दिए थे हमने। फिर ये थे जो बाद में धोए थे कपड़े, मतलब जब भाभी आ गए गाँव में से उसके बाद धोए थे। तो जो ये सूख गए थे पहले, ये वाले हमने उतारे सारे यहाँ से छत पे से कपड़े यो, और उसके बाद जो आज धोए थे तो वो वाले कपड़े हो रहे थे। और देखिए कई जने हो रहे हैं, बच्चे हैं सारे, 8-5 तो हमारे बच्चे हो रखे हैं, तीनों मेरे बच्चे हैं, दोनों भाई के बच्चे हैं, और ये शिवाय, ओम, कृष्णा, रूही, पीयू, पांचो ये हैं, और 4 जने हम बड़े भी हो रहे, दोनों भाभी हैं, भाई है, और मैं भी हूँ। तो कपड़े काफी सारे हो जाते हैं। और अब तो गर्मियों में ऐसा है कि बच्चे बदलते ही रहते हैं कपड़े, सर्दियों में तो बदलते ही हैं, गर्मियों में भी बदलते रहते हैं। तो कुल मिला के टोटल ये है कि भाई काम सारे हो रखे हैं, और मन भी लग रहा है। अकेला बंदा जब काम करता है तो वो करने होते हैं, मजबूरी मान लीजिए, लेकिन जब कई जने होते हैं ना तो काम करते हुए भी खुशी होती है कि हाँ भाई हो रहे, 2 जने लग रहे, और हवा देख लीजिए आप कितनी चल रही। तो मौसम आजकल यहाँ पे ऐसा ही है, बारिश वगैरह भी हो रही बीच बीच में, और जो मौसम है वो भी खराब हो ही रहा है। और इन दिनों ये है, आपने नोटिस भी किया होगा कि जब गेहूं पकने के लिए आते हैं, बटन पकने होते हैं, सिरसों कटनी होती है, या अब जो आम आने हैं, कोहर आ रखा है, तो इस टाइम पे तो अस बस करके हवा भी चलेगी, बारिश भी होगी, ओले भी पड़ेंगे, क्योंकि यही टाइम किसान का होता है कि भाई वो अपनी फसल को ले ले या निकाल ले। लेकिन इससे पहले ही राम जी इतने परेशान हो जाते हैं ना कि भाई पहले इसी टाइम पे उन्हें बारिश भी करनी, इसी टाइम पे उन्हें हवा भी चलानी, इसी टाइम पे उन्हें ओले भी डालने। तो आधे से ज्यादा जो है वो उनकी फसल तो वेस्ट ही हो जाती है, क्योंकि हवा में सारे गेहूं गिर जाते हैं, ओलों में खराब हो जाते हैं, सिरसों भी, सारा कुछ। तो मतलब बहुत मुश्किल से जो है ना, इंडियन इंडियन क्या, मुझे लग रहा है किसानों का शायद सभी जगह का तो मैं कह भी नहीं सकती, इंडिया का ही मान के चलते हैं। तो ज्यादातर यही हाल है कि जब भी उन्हें बेचारे को ये होता है ना कि अपनी फसल का हमें लेना है, ये मतलब लेना है फसल का, अब आएगा हमें फायदा मिलेगा, तो तब तक नहीं। और जब पानी वगैरह देना होता है ना, जब फसल लगाते हैं उस टाइम पानी वगैरह लगाना होता है, तो वो सारा अपने खर्चे से उठा के वो पानी चलाते हैं। उस टाइम नहीं बारिश होती, जब जरूरत होती है आप पानी दे दो, सारा कुछ कर दो, तब बारिश आएगी। तो ये वाला हाल है, मतलब भगवान को भी किसानों से पता नहीं क्या ही
एलर्जी है क्या नहीं है, उनको क्या मुसीबत है समझ में नहीं आता। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत है, सबसे ज़्यादा जो वो खर्च है वो किसान करता है, और जितना वो खर्च करता है जितनी वो लागत लगाता है उतनी भी उसे मतलब मिलती नहीं है। तो पता नहीं भगवान कहाँ का बैर कहाँ निकालते हैं, किसानों से ही निकालते हैं ज्यादातर, तो ऐसा लगता है। तो खैर चलिए जी, वीडियो रोकते हैं अब यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।